भाइयों, शुभ प्रभात। मित्रों, मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। मैं एक छोटा सा व्यवसाय IMT मानेसर गुड़गांव में करता हूँ और मुख्यतया मैं ऑफिस फर्नीचर बनाता हूँ। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी बातों को सुनिएगा, गुनिएगा, गहराई से समझिएगा। वो बात क्या है कि योग्यता, निपुणता, ज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इंसान के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, इस धरती पे रहने वाले सभी मनुष्य प्राणी के लिए। भाइयों, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ भगवान के जो कार्य थे उसकी तरफ। आप लोग सभी जानते हैं कि वेद पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले हमारे संपूर्ण मनुष्य समाज को 4 भागों में बांटा था और इस कालखंड को, इस समय खंड को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला 4 युग बनाए थे: सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जैसे आपके गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और चारों पहिए में प्रॉपर हवा होगी, तभी वो आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। ऐसे रथ में भी 4 पहिए होते हैं, उसमें भी एक पहिया निकाल दिया जाए तो रथ नहीं चल पाएगा। तो ऐसे इस 4 युगों का जो वर्णन किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सतयुग में भी हमारे ऋषि मुनियों ने जाति का, वर्ण का विभाजन किया हुआ था, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उसको और विधिवत विभाजन किया। उस विभाजन, उस टाइम जो वर्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बनाए थे, उसको लेके समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रामकता फैली हुई है, जो लोग एक दूसरे को बड़े अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भाइयों, आज मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप उस गहराइयों में जाइएगा। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या हुआ? एक क्रम नंबर हुआ। इसमें ये नहीं है कि 4 की महत्ता कम हो गई, 3 की महत्ता उससे थोड़ी ज़्यादा है, 2 की महत्ता उससे ज़्यादा और नंबर 1 सबसे ज़्यादा। क्रम जहाँ है, क्रम मतलब सीरियल वाइज कोई भी बात कही जाए, सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ण बनाए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई, ये जब वर्ण बनाया था तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण समाज के, उस हर समाज से लोगों को एक सभा बुलाई, इकट्ठा की और उसमें गुण, कार्य, विद्वता, इन सारी चीजों को देख के 4 वर्ण बनाए थे। सबसे पहला था, पहला कह लो, चौथा कह लो, तीसरा, किसी भी नंबर पे रख के चलो, ये मत मानिए पहला ब्राह्मण था तो ब्राह्मण बड़ा महत्वपूर्ण हो गया और चौथा शूद्र था तो वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ। ये भ्रम पहले हटाइए। ब्राह्मण जो वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण जो बनाया वो ऐसा क्यों बनाया? सबसे पहले जिस व्यक्ति में 3 गुण भी कहे जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हर इंसान में ये गुण पाए जाते हैं। जिसमें सतोगुण की अधिकता होती है, भाइयों बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सतोगुण की अधिकता होती है उनको
ब्राह्मण वर्ग में रखा। ब्राह्मण वर्ग किसे कहा गया? जो सत्य की तरफ चलने वाला, सत्य मार्ग पे चलने वाला, सत्य सिखाने वाला, ज्ञान देने वाला, सब कुछ जानने वाला, ईश्वर तक पहुंचने का भी मार्ग जो बताने वाला, जो विद्वान हो, वो उनको इस वर्ण में रखा गया, ब्राह्मण वर्ण में। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ इसको, अगर इस पे बात करना चाहें तो कई घंटे लग जाएंगे। सो कभी विधिवत चर्चा करनी हो तो एक एक वर्ण के बारे में हम करेंगे। तो उन्होंने ब्राह्मण वर्ग, उन्हीं में से, उन्हीं जो संतान, उनके जो सभा में बैठे हुए थे, उन्हीं में से बात करके, उनके गुण को समझ के, उनके विद्वता को समझ के ब्राह्मण वर्ग में कर दिया। दूसरा आया क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ग में किसको रखा गया? जो शासन कर सकते थे, जो न्याय, जिनमें सतोगुण एक हुआ और एक हुआ रजोगुण, तमोगुण, जिसमें सतोगुण और तमोगुण की दोनों का सम्मिश्रण था। उनको, उनकी विद्वता को समझते हुए, उनके ज्ञान को समझते हुए, उनके कर्म को समझते हुए, कर्म और ज्ञान और बुद्धि, ये सारी चीज़ों का सम्मिश्रण करके तब इसका निर्धारण किया था भगवान श्री कृष्ण। तो क्षत्रिय उनको बनाया जो राज्य काज चला सकें, शासन चला सकें, अनुशासन सिखा सकें, उनको क्षत्रिय वर्ण कहा गया, न्याय कर सकें। ऐसे फिर आया तीसरा वर्ण, वैश्य। वैश्य वर्ण क्यों बनाया? वैश्य में भी वही तीनों गुणों का सम्मिलन, जिसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण भी हो, इन तीनों गुणों का सम्मिश्रण जिसमें था, और जिस गुण की अधिकता थी उसको लेकर के उन्होंने वैश्य बनाया। वैश्य का मतलब हुआ है कि आप धनोपार्जन करें, धर्म के अनुसार धर्म का उपार्जन करें, और जो धन का उपार्जन करें वो अपना परिवार चलाने के साथ साथ पूरे समाज को उस धन से, उस धन को कर के रूप में देखिए और समाज की सेवा करें, समाज चलाया जा सके, देश चलाया जा सके। वो व्यवसायी वर्ग कहा गया, जो काफी महानता है। आज के युग में तो व्यवसायी तो सर्वोपरि कह लें तो कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन लास्ट में जो शूद्र वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वर्ण में देखिए कितनी विशेषता है। ये चौथा नंबर है, ये नंबर की विशेषता नहीं है, चारों बराबर है। शूद्र वर्ण में जिनको रखा गया, उनमें उन तीनों गुणों का जो सम्मिश्रण था, उसके अनुसार उनके बुद्धि विवेक को जान के, उनके कार्यों को समझ के उनको शूद्र वर्ण में रखा गया। शूद्र वर्ण में जिनको रखा गया वो सेवा कार्य दिया गया। सेवा कार्य किसे कहते हैं? कि कल कारखाने चलाना, सुनार का काम करना, बढ़ई का काम करना, लोहार का काम करना, इंजीनियर का काम करना, बिल्डिंग बनाना, मतलब जितने कलाकार, कलाकृतियाँ जिसमें कुछ करने की, कुछ बनाने की क्षमता हो, उनको शूद्र वर्ण में रखा गया। अब भाइयों, बात आती है निचोड़ की। उस टाइम जो ये चारों वर्ण बना दिए गए, तो जो ब्राह्मण घर में पैदा हो गया उनको कहा गया ये ब्राह्मण है। नहीं भाइयों, यहीं पे घोलमेल है। ब्राह्मण घर में पैदा हो जाने से आप ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण जैसा कार्य क्या आपका है? क्या उतनी विद्वता है? क्या उतना सत्यत्व है आपके अंदर जो ब्राह्मण कहलाए जाएं? आप उन वेद पुराणों का ज्ञान है? अगर वो सब ज्ञान नहीं है तो आपके कर्म के अनुसार फिर वर्ण चेंज हो जाता है। जैसे हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए। हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? कला क्षेत्र में आ गए, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं, हम सिर्फ बेच नहीं रहे हैं। सिर्फ बेचने वाला किसी से खरीदा, बेच दिया, व्यवसाय किया, उसमें जो धन कमाया, टैक्स के रूप में दिया, अपना परिवार चलाया, वो हो गया वैश्य वर्ण। हम वैश्य में भी नहीं,
हम शुद्ध वर्ण में आ गए। वर्ण, हम वैश्य में भी नहीं, हम शुद्ध वर्ण में आ गए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कार्य शूद्र का कर रहा हूं तो शुद्ध वर्ण में, कला क्षेत्र में आ गए। ये जितने कलाकार हैं, जितने फिल्मी एक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने सुनार लोहार जो भी कह लें, बिल्डिंग बनाने वाले, गाड़ी घोड़ा चलाने वाले, सब शुद्ध वर्ण में है। अब आप कहेंगे ऐसे देखा जाए तो पूरा संसार इस समय शुद्ध वर्ण में चल रहा है। भाइयों ठीक समझ रहे हैं, और ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखें। किसी को आप कहते हैं नीच वर्ण का है, शुद्ध वर्ण का, अरे हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, कार्य में कला का कर रहा हूँ, कोई चीज़ बना रहा हूँ, हमें शुद्ध वर्ण में अगर कहा जाए मुझे तो बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए भाइयों। ये गलतफहमी हटाइए समाज से। जो कोई अगर हरिजन, आज की तारीख में हमारे सरकार ने हरिजन बना दिया, ये कर दिया, इन्होंने भी विभाजन किया, लेकिन ये विभाजन भ्रमित कर दिया हमारे समाज को। ईश्वर के घर से जब भी आपने जन्म लिया तो क्या है, एक मनुष्य का जन्म हुआ। एक माँ से जैसे हमने जन्म लिया, ऐसे चारों वर्ण के लोग जन्म लेते हैं। ये धरती, आकाश और सूर्य, जल, अग्नि, ये पंच तत्व जो हैं समान रूप से मिलती हैं, तो अलग कहाँ हुए। इसलिए भाइयों, कर्म और ज्ञान गुण के आधार पे, जिसके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अधिकता जितनी थी, उसके आधार पे बनाया गया। अब आज की तारीख में शासन कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी। अब आप उनको क्या कहेंगे, कौन से वर्ण में रखेंगे? जिस घर में पैदा हो गए, जिस जाति बनाया गया उसमें पैदा हो गए, तो आप उसमें रखें? नहीं, कार्य तो वो शासकों का कर रहे हैं, अच्छे शासक न्याय का कार्य कर रहे हैं, तो कहाँ रह गए? वो तो क्षत्रिय में आ गए। तो आंखें खोलिए भाइयों, अगर आप काम जैसा कर रहे हैं वैसा आपका वर्ण निर्धारित होता है। कर्म से सब कुछ होता है, जन्म से नहीं होता है। मैं इतना ही संक्षेप में बताऊंगा, इसकी गहराई में जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समाज में जो ये भ्रामकता फैली हुई है इससे दूर हो जाएंगे। अपने तरफ सोचिए, बैठिए और सोचिए कि आप क्या हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, अपना वर्गीकरण करिए। ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो महाभारत, ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है उसमें ये निहित है, आप पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट से भी चेक कर लीजिएगा, ये वर्णों का जो विभाजन हुआ है विस्तार से आपको मिल जाएगा। अब मैं आता हूं हमारे समाज में जो गुण, निपुणता, योग्यता, आज भाइयों आप किसी काम में, कोई भी एक फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा हूं, मैं अपने अगर उदाहरण दूं, मेरे यहाँ अगर मुझे 10 टाइप के लोगों की जरूरत होगी, मैनेजर की जरूरत है, अकाउंट्स के बंदे की जरूरत होगी, प्रोडक्शन के बंदे की जरूरत होगी, चपरासी की जरूरत होगी, तो मैं इंटरव्यू निकालूंगा। और उसमें भी अब कोई मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर के लिए एप्लीकेशन दे दिया तो मैं क्या करूंगा, उसके एप्लीकेशन से मैं उसको मैनेजर का पद नहीं दे दूंगा। मैं तो उसके एप्लीकेशन को खंगालूंगा, उसके कार्य को देखूंगा, उसकी गुणवत्ता को देखूंगा, उसकी क्षमता को देखूंगा, उसका बॉडी एंगल देखूंगा। वो सारा निरीक्षण करने के बाद अगर वो इस लायक है तो उसको पहले एक साइड में करेंगे, देंगे नहीं, औरों का परीक्षण करेंगे। और जब वो उस लायक 10 लोगों को छांट लिया, 10 लोगों में से फिर छांटेंगे, और जो सबसे बढ़िया निकलेगा हम उसको रखेंगे। तो क्या हुआ, हमने तो गुण का चयन किया, हमने व्यक्ति का चयन नहीं किया, हमने गुण का चयन किया और उसके अनुसार उसको पद दिया। चपरासी के लायक होगा, चाहे वो BA पास किया हुआ, ब्राह्मण घर से आया हो, चपरासी के लायक नहीं तो मैं तो उसको रखूंगा भी नहीं। ऐसे सभी जगह है भाई, ऐसे सभी पूरे देश में व्याप्त है। अगर भगवान के पास, साक्षात भगवान से मिलना चाहते हैं तो सीधा एंट्री नहीं है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो सीधा एंट्री नहीं है, पहले क्रम से जाइए, एक एक सीढ़ी से चढ़िए। वो योग्यता प्राप्त किस लिए मिलना चाहते हैं, सारी जगह आपकी पूछताछ होगी। लास्ट में आपका प्रश्न, आपका मिलने का प्रयोजन अच्छा होगा तो हो सकता है आपकी मुलाकात भी हो जाए। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ ये न सकते मैं चोला रंगा लिया और दाढ़ी बढ़ा लिया, चंदन लगा लिया और मैं साधु हो गया। साधु भया तो क्या भया, जैसे साधु का स्वभाव कैसे होना है, जैसे सूप सुभाए, सूप जो होता है जिसमें अन्न को ऐसे साफ करते हैं, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, ऐसा साधु होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, बेकार के चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ज्ञानी होंगे तो ही भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो भाइयों, जैसे आप एक अच्छी नौकरी पाने के लिए आपकी योग्यता जरूरी है, और एक चीज़ मैंने मान लिया
मेडिकल साइंस में आप जाएं, किसी पद के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप एक इंडस्ट्री चला चाहते, कोई दवाई बनाना चाहते हैं, तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसी सारी चीज़ों का जिसका ज्ञान होगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। और जब आप किसी का चयन करेंगे, एक मुख्य पद पे आप बैठे हुए हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि अच्छे लोगों का चयन करें। अगर हम कहते हैं हमारे यहाँ कोई मैनेजर लेवल का कोई बंदा एप्लीकेशन देता है और देखता हूँ कि उसमें वो गुण नहीं है, वो तो हमें बर्बाद कर देगा, उसका बैकग्राउंड देखते हैं वो झूठा है, वो खराब बंदा है, मैं कभी नहीं रखूँ, हम ही क्या कोई भी नहीं रखेगा। तो भाइयों, इस गुण के महत्व को, योग्यता के महत्व को समझें और अपने तरफ उंगली रखिए। आप किस लायक हैं और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पहले उस क्षेत्र को समझें, उस योग्य हैं अपने आप में, तो ये आपको वो काम मिलेगा। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भाइयों ऐसे नहीं जा सकते। हम सबसे पहले भगवान के भक्तों को ढूंढेंगे। अब भगवान के भक्तों को ढूंढ लिया तो वो ज्ञान देंगे, फिर उससे और बड़े भक्त के पास जाएंगे, उनसे ज्ञान ले लिया। फिर जैसे हमारे माननीय मोदी जी 11 साल ऋषि मुनियों की खाक छानी है, तब उनको वरदान मिला है। और ऋषि मुनि, आप रावण को ले लें, किसी बड़े से बड़े योद्धा को ले लें जो बहुत विशाल शरीर वाले और बहुत पावर वाले हो, पावर नहीं थी उनमें, उन्होंने शंभो का ध्यान किया, योग किया, तब किया, हजारों वर्ष तपस्या की, तब उनको वरदान मिला। और अब उस वरदान का कोई फायदा उठाए, गलत या अच्छा, वो उसके ऊपर, और जैसा वो करेगा वैसा उसको परिणाम भी मिलेगा। तो भाइयों, मैं ये कहता हूँ, भक्त, एक भक्त का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय करके आए अयोध्या में, तो जब राम की सभा हुई, राज तिलक हो गया, तो सभी लोग उपहार देने लगे। ऐसे टाइम पे सुग्रीव जी ने एक मोती का माला, विचित्र माला, बहुमूल्य माला थी, वो भगवान श्री माता जानकी को अर्पित कर दिया। अब माता जानकी ने कहा कि इतनी बहुमूल्य माला है, मैं अपने प्रिय भक्त को देना चाहती हूँ। अब उस सभा में, अब आप बताइए, भगवान श्री राम की सभा में जामवंत, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव जी, कितने लोग बैठे थे, सभी प्रिय थे उनके। लेकिन माता ने उस प्रिय भक्त का चुनाव करने के लिए चारों तरफ देखा, तो उन्होंने देखा हनुमान जी के कार्यों को शुरू से परखा हुआ था, तो उन्होंने कहा, हनुमान जी, मुझे आप ऐसे लगते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त और भगवान के स्वामित्व आप मानते हैं, भगवान की बहुत सेवा की है श्री राम की, ये माला मैं आपको देती हूँ। उन्होंने माला दे दिया। अब हनुमान जी अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए उस माला को दांत से तोड़ तोड़ के देखने के, इसमें तो राम नहीं नजर आते, इसमें राम नहीं नजर आते, सारी माला तोड़ के बिखेर दिया। और सुग्रीव जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी, आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी बहुमूल्य माला और आपने इसको तोड़ तोड़ के फेंक दिया। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी, ये तो सिर्फ पत्थर है, जिसमें हमारे राम प्रभु राम ना हो, मुझे राम नहीं दिखाई दिए, इसमें भगवान राम नहीं दिखाई देते, ये हमारे लिए बहुमूल्य नहीं है। जिस चीज में राम ना हो उस चीज को पहनना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत बढ़िया चौपाई है, मुझे याद नहीं आ रही है। सो उन्होंने इतना सुंदर समझाया, लेकिन फिर भी सुग्रीव जी इस बात से नहीं सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, अगर आप ये कहते हैं तो इसका प्रमाण क्या है कि सब चीज में राम 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 ढूंढते हैं, क्या आप में राम हैं? तो आप प्रमाण दीजिए। उसी टाइम भगवान श्री हनुमान जी ने क्या किया कि सारे सभा में पूरा वस्त्र ऐसे फाड़ के फेंक दिया और अपने हाथों से अपना सीना चीर के राम जानकी के दर्शन करा दिए। पूरा सभा स्तब्ध रह गया कि ये ऐसे भक्त होने चाहिए। उनके रोम में राम थे, हम में राम, तुम में राम, इस खड़क हम में राम। उनके हृदय में भी राम विराजमान थे। सभी नतमस्तक हो गए और सबसे बड़ा ओहदा उनको मिला। और आज भी हनुमान जी ही वहाँ के राजा हैं, अयोध्या के। सो भाइयों, बहुत लंबी बात ना कर मैं यहीं पे विश्राम, अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। लेकिन भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, इसके महत्व में जाइए। जो भ्रम फैला हुआ है हमारे समाज में, वैश्य शूद्र
क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब कर्म से बनिए। अगर कर्म नहीं किए हैं तो आप किसी जाति में पैदा होकर के ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं हो सकते। भाइयों, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।